फिल्म बनाने में कितना समय लगता है, यह विश्वास करना मुश्किल है। जबकि ज्यादातर फिल्में 1 या 2 साल में बन जाती हैं, लेकिन जिस फिल्म की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, उसे पूरा करने में अविश्वसनीय 16 साल लगे। ये नजीब और हकीम की सच्ची कहानी है, 2 पुरुषों की जो 1973 में गरीबी से बचने के लिए सऊदी अरब गए थे। उनके साथ उसके बाद जो हुआ वह उनके सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना न की जा सकती थी। कहानी एक सऊदी अरब के हवाई अड्डे से शुरू होती है, जहां भाई नजीब और हकीम इंतजार कर रहे हैं। वे पैसे कमाने आए हैं, लेकिन उनका स्पॉन्सर नहीं आया। शाम होने पर एक व्यक्ति उनके पास आता है, उनके पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। नजीब पानी मांगता है, लेकिन वह व्यक्ति मना कर देता है और उन्हें अपनी कार के पीछे बैठने को कहता है। लंबी यात्रा के बाद वे एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। रात होने पर नजीब और हकीम भ्रमित और चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के लिए काम करना था। वह व्यक्ति उन्हें अलग कर देता है, नजीब को अपने साथ ले जाता है और हकीम को किसी और को सौंप देता है। हकीम, जो अंग्रेजी और हिंदी जानता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति नजीब को बेरहमी से पीटता है और कार में जबरन बिठा लेता है। आगे सड़क पर वह व्यक्ति कार रोकता है और नजीब को किसी और व्यक्ति के पास छोड़ देता है, फिर चला जाता है। नया व्यक्ति नजीब को सोने को कहता है। इस नए देश में खोया हुआ और अकेला महसूस करते हुए नजीब को पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है, जो हिंदी बोल रहा है, लेकिन नजीब को समझ नहीं आती। इशारों से नजीब पानी मांगता है। बुजुर्ग पानी के टैंक की ओर इशारा करता है और कहता है कि वहां से पी लो। नजीब, जो घंटों से पानी नहीं पिया, रेगिस्तानी हवा से कांप रहा है। वह तंबू में सोने जाता है, लेकिन अंदर का एक व्यक्ति उसे लात मारता है और कहता है कि उसे वहां सोने की इजाजत नहीं है, बाहर सोना होगा। सुबह नजीब बुजुर्ग को बकरियां दुहाते देखता है। बुजुर्ग उसे बुलाता है, दूध देता है और कहता है कि इसे मालिक को दे दो। नजीब सोचता है कि दूध उसके लिए है और पीने लगता है। बुजुर्ग छीन लेता है और इशारा करता है कि यह मालिक के लिए है। नजीब दूध लेकर तंबू में जाता है, जहां मालिक उसे बाहर भगाता है और बकरियां दुहाना सिखाने को कहता है। नजीब घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है और बताता है कि वह कंपनी के लिए काम करने आया था। मालिक समझता नहीं और उसे तंबू से बाहर फेंक देता है। वह व्यक्ति जो नजीब को छोड़ गया था लौटता है। नजीब उसे अपने दस्तावेज और कंपनी का नंबर देता है, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें नजीब के सामने ही फाड़ देता है। निराश और लाचार होकर नजीब रोने लगता है। मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है और एक आधी पकी मोटी रोटी का टुकड़ा देता है। भूखे नजीब को निगलना मुश्किल होता है। मालिक कहता है कि पहले पानी में भिगोकर खाओ। उस रात नजीब एक ट्रक के पीछे सोता है। अगली सुबह बाथरूम जाते समय मालिक उसका पानी ले लेता है, कहता है कि पानी बहुत महंगा है। बाद में एक पानी का टैंकर आता है। नजीब ड्राइवर से मदद मांगता है, लेकिन मालिक देख लेता है और गुस्से में बंदूक निकालकर नजीब को मारने की धमकी देता है, फिर उसे पीटता है और छोड़ देता है। उस रात नजीब बुजुर्ग से पूछता है कि वह कितने समय से यहां है। बुजुर्ग कहता है कि एक बार यहां आ गए तो कभी वापस नहीं जा सकते। अगली सुबह बुजुर्ग गायब है और मालिक नजीब को बकरियां दुहाने को कहता है। नजीब को अनुभव न होने से बकरियां हमला करती है और वह गिर जाता है, लेकिन समय के साथ वह काम सीख जाता है। एक दिन नजीब कार की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखता है और बदलाव से हैरान हो जाता है। वह निराश होकर अपनी जान लेने का फैसला करता है। वह एक चट्टान पर जाता है और नीचे देखता है, जहां गिद्ध एक लाश खा रहे हैं। नीचे जाकर देखता है कि यह वही बुजुर्ग था। मरने के बाद उसके शरीर को रेगिस्तान में फेंक दिया गया था। नजीब को एहसास होता है कि अगर वह रुका तो वही होगा, इसलिए वह अगली सुबह भागने का फैसला करता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक नोटिस कर ऊंट पर सवार होकर पीछा करता है। मालिक गोली चलाता है और नजीब डर कर रुक जाता है। मालिक उसे पीटता है और उसकी टांग तोड़ देता है ताकि वह फिर न भाग सके। उस रात नजीब अपने हाथ खोल लेता है और पानी पी लेता है। समय बीतता है और हम नजीब को रेगिस्तान में भेड़ों की देखभाल करते देखते हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वह बकरियों को गुफा में ले जाता है और एक आवाज सुनता है। बाहर जाकर देखता है कि दूर उसका भाई हकीम है।
भाई रोते हुए गले मिलते हैं। विश्वास नहीं होता कि गुलामी के इतने सालों बाद वे मिल गए। हकीम बताता है कि उसे कई जगहों पर काम करने और यातना सहने को मजबूर किया गया। तभी एक कार आती है और हकीम कहता है कि उसका मालिक आ गया और चला जाता है। अगली सुबह हकीम नजीब के पास आता है और एक नोट देता है। नोट में लिखा है कि हकीम अब इब्राहिम नाम के व्यक्ति के साथ काम करता है, जो रेगिस्तान से बाहर निकलने के सभी रास्ते जानता है और उनकी मदद करने को तैयार है। कुछ दिनों बाद नजीब, हकीम और इब्राहिम मिलते हैं। इब्राहिम बताता है कि ग्रैंड ऑनर की बेटी की शादी कुछ दिनों में है और सभी वहां होंगे, जो भागने का सही समय होगा। शादी का दिन आता है। नजीब का मालिक कहता है कि वह 2 दिनों के लिए जा रहा है और नजीब को बकरियों की देखभाल करनी है। मालिक के जाने के बाद महीनों से न नहाए नजीब नहा लेता है। वह आने वाले कपड़े पहनता है जो अब ढीले हो चुके हैं और पैंट को रस्सी से बांधता है। अगले दिन वह भेड़ों को खाना देता है और अलविदा कहता है कि वह जा रहा है और कभी नहीं लौटेगा। हकीम और इब्राहिम आते हैं और तीनों निकल पड़ते हैं। वे पूरी रात चलते हैं और थक जाते हैं। उन्हें एक कारवां आराम करता दिखता है और पानी के लिए जाते हैं, लेकिन कोई गोली चलाने लगता है और वे भागते हैं। सुबह हकीम और नजीब बेहद प्यासे हैं। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि रास्ता कहाँ है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान दिख रहा है। इब्राहिम कहता है कि वे भटक गए हैं। थोड़ी देर बाद हकीम को एक ऊंट पानी पीता दिखता है और वह पागलों की तरह दौड़ता है। इब्राहिम कहता है कि यह भ्रम है। हकीम पहुंचता है और एक मरी हुई ऊंट देखता है। तीनों चलते रहते हैं और प्रार्थना के लिए रुकते हैं। अचानक रेगिस्तानी सांप रेत से निकलने लगते हैं। इब्राहिम हकीम को सुरक्षित खींच लेता है, लेकिन नजीब की टूटी टांग से वह तेज नहीं भाग पाता। इब्राहिम कहता है कि स्थिर खड़े हो जाओ, और सांप उसके पैरों पर से गुजर जाते हैं। नजीब के पैर अब छालों से भरे हैं। इब्राहिम अपनी जैकेट उतारकर उसके पैरों पर बांध देता है। जल्द ही दोनों भाई निर्जलीकरण से गिर पड़ते हैं। इब्राहिम अपना पसीना उन्हें पीने को देता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। थोड़ी देर बाद इब्राहिम को दूर शहर दिखता है और वह चिल्लाता हुआ दौड़ता है कि वे बच गए। प्यास और हताशा में वह रेत खाने लगता है। नजीब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम उसे धक्का देता है और मुंह से खून निकलता हुआ गिर पड़ता है। नजीब भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम की सांसें थम जाती हैं। तभी रेगिस्तानी तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को पकड़कर खींच लेता है। तूफान के बाद दोनों जीवित हैं। नजीब भाई को पुकारता है, लेकिन हकीम का शरीर रेत में दफन हो चुका है। इब्राहिम कहता है कि जीवित रहना है तो चलते रहो। वे यात्रा जारी रखते हैं और शाम तक उन्हें पेड़ और पानी मिलता है। वे पागलों की तरह दौड़ते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को पीने से रोकता है, क्योंकि पानी जहरीला हो सकता है। इब्राहिम कपड़े का टुकड़ा पानी में भिगोकर नजीब को देता है, फिर खुद पीता है। वे एक खाली बोतल ढूंढते हैं, जिसे इब्राहिम आवाज निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर बाद वे आकाश में उड़ते पक्षियों को देखते हैं और दिशा समझ जाते हैं। वे पूरी रात उस दिशा में चलते हैं। नजीब की हालत बिगड़ चुकी है। सुबह नजीब जागता है और देखता है कि इब्राहिम चला गया है, उसके लिए पानी की बोतल छोड़कर। अब नजीब अकेला रेगिस्तान में चलता है, थका और दर्द में। उसे दूर एक हाईवे दिखता है और वह दौड़ता है। वहां मदद का इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। वह पूरी रात खड़ा रहता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। अगली सुबह वह सड़क के बीच में चल रहा होता है कि एक कार रुकती है। कार एक शेख की है, जो उसे ले जाता है और पानी देता है। शेख उसे एक होटल पर छोड़ता है, जो एक दयालु भारतीय व्यक्ति चलाता है, जो खोए हुए लोगों की मदद करता है। वह नजीब को नहलाता है, बाल कटवाता है और डॉक्टर बुलाकर इलाज करवाता है। एक रात आराम के बाद नजीब बहुत बेहतर महसूस करता है। होटल मालिक बताता है कि दिए गए पते से उसके परिवार से संपर्क किया गया है और उसे उनसे बात करने देता है। नजीब परिवार से बात करते हुए रोता है। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां भारत लौटने के कागजात पूरे करने होते हैं। जिनके पास दस्तावेज नहीं होते, उन्हें 3 महीने जेल में रखा जाता है, जबकि कागजात प्रोसेस होते हैं। जेल में लोग आते हैं जो भागे हुए लोगों की पहचान करते हैं। अचानक नजीब को वह शेख दिखता है जिसने उसे गुलाम बनाया। शेख नजीब के पास आता है और नजीब डरता है कि उसे फिर गुलामी में ले लिया जाएगा।
शेख नजीब के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, भागना अच्छा किया। अगर मैं तुम्हारा स्पॉन्सर होता तो तुम्हें रेगिस्तान वापस ले जाता और सबक सिखाता, लेकिन तुम वह गुलाम नहीं थे जिसे मैंने बुलाया था। मैंने तुम्हें इसलिए गुलाम बनाया क्योंकि मुझे कोई और नहीं मिला। यह कहकर शेख चला जाता है। नजीब के पास खड़ा एक व्यक्ति बताता है कि शेख ने उसे स्पॉन्सर नहीं किया था, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन नजीब गलत वीजा पर आया था, इसलिए शेख के जाल में फंस गया। लेकिन अब वह घर लौट सकता है। नजीब रोने लगता है। अंतिम दृश्य में हम नजीब को विमान की ओर जाते देखते हैं। वह नैरेट करता है, ज्यादातर लोग विदेश से घर लौटते समय परिवार को तोहफे लाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी और बेटे को देने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरी बची हुई जिंदगी ही थी। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे मूवी इनसाइट सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।